हेलो एंड गुड इवनिंग। नमस्ते सबको। ये स्टोरी है मेरे पापा द्वारा किए हुए अत्याचारों की। बचपन से आज तक मैंने क्या देखा है अपने घर में, क्या मैंने सफ़र किया है, क्या मेरी समस्याएं रही हैं बचपन से, कोई सुनने वाला था नहीं। और मेरे पापा ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं जब से पैदा हुआ हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी कहते हैं कि मुझे दो तरह की मानसिक रोग हैं, सीजोफ्रीनिया, बाइपोलर, साइकोसिस, ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये जो दो तीन बीमारियों का ये नाम लेके मेरा गलत इलाज बचपन से आज तक मुझे मुझे मानसिक मौत देते आए हैं, इसका कारण अनुवांशिक होता है। सिर्फ और सिर्फ अनुवांशिक हो सकता है ये बीमारी, किसी को अपने आप नहीं हो जाती है, कहीं से मिल नहीं जाती है। मेरी माँ एकदम नॉर्मल रही है। अब मेरे पापा की क्या कहानी है। अगर ये बीमारियाँ मुझे हैं, मुझे बचपन से ही पता है, पढ़ा लिखा हूँ इतना तो कम से कम कि अपना अपना सब कुछ इलाज करा सकूँ। अच्छी नौकरी की है कई बार मैंने जीवन में। जब जब मेरे बाप पिताजी ने मुझे ला के बर्बाद करके ख़त्म किया है, उसके पहले मैंने बहुत अच्छी उस ऐसे पड़ाव पे आके मुझे मानसिक मौत दी है जब मैं अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बेस्ट कर रहा था। मतलब अच्छे से अच्छी नौकरी पे था, बड़े से बड़े पोजीशन पे था। ये 3-4 बार ऐसा हो चुका है जीवन में, हम आगे समझेंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि जिन बीमारियों का नाम मेरे पिताजी लेते हैं मुझे है, इन बीमारियों के बारे में मुझे बचपन से ज्ञात है। मैंने माना है, हर तरह से इलाज भी कराया है और ठीक भी हुआ हूँ। अभी भी मैं ठीक हूँ। अगर ये बीमारी अनुवांशिक होती है, मम्मी को नहीं है, तो ऑब्वियसली पापा को है। और उन्होंने कभी इस बात को स्वीकारा नहीं है, दिन रात सोते नहीं है। और क्या इनकी मानसिक स्थिति है पागलपन की, वो आप लोग खुद समझिएगा इनकी बातों से। मैं आता हूँ अपने बचपन से, 4-5 पार्ट में सुना देता हूँ आप लोग को। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा भाई, क्योंकि आप लोग पास पिताजी द्वारा, मेरी धर्मपत्नी द्वारा लिखवाया हुआ झूठों का ग्रंथ है। तो पत्नी के बारे में तो हमने लक्ष्मी मैम जो कमिश्नर हैं उनके बारे में से बहुत डिटेल में बात कर रखी थी, सब बता रखा था उनको। जहाँ तक रही मेरे पिताजी की बात, तो मैं उस बारे में बात करूँगा कि क्या मानसिक प्रताड़नाएँ मुझे एकदम छोटे से बच्चे से लेके, जब एक छोटा सा बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल का होता है, होश संभालता है, तब से उसको क्या माहौल दिया जाता है घर में। और उसके बाद भी अगर वो जीवन में कुछ अच्छा कर पाता है, तो मतलब मैं नहीं कहता मैं अच्छा हूँ भाई, बिल्कुल बहुत सबसे बुरा आदमी हूँ आप लोग की निगाह में, यही मान लो। पागल मानते हो तो भाई ठीक है, मैंने अपना इलाज कराया है और ठीक हुआ हूँ, हमेशा से लेके आज तक ठीक रहा हूँ मैं। और अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल जॉब में परफॉर्म किया है, इसका मतलब इतनी बड़ी कंपनियों में नौकरी कुछ भी की है मैंने, इंटरव्यू भी क्लियर किया है, तो मतलब मेरे पास वो दिमाग है कि मैं इसको सही से चला पा रहा हूँ। कोई नहीं चला पा रहा है, अगर बीमारी अनुवांशिक है, कोई बीमारी को नहीं चला पा रहा है, तो वो मेरे पिताजी हैं। इस बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा शोर आ रहा है, पॉज करता हूँ। तो अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो फिर से शुरू करता हूँ। तो अब मैं अपने सबसे अर्ली चाइल्डहुड, सबसे छोटा बचपन को याद करने की कोशिश करूँ अगर, जो भी स्मृतियाँ हैं मेरे पास, मेरे पापा की मेरे घर के अंदर क्या व्यवहार था, मेरे साथ क्या चीज़ें होती थी जब मैं छोटा बच्चा था। छोटी छोटी बातों पे पापा का बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, उनकी बातें बस ना सुनना। वो कुछ भी कह रहे हैं, आप बोल भी नहीं सकते। बहुत छोटे, मतलब 2-3 साल 4 साल का, मार मार के शरीर पे छापे पड़ जाते थे मेरे, मुझे घर से निकाल देते थे कपड़े उतार के। 3-4 साल 5 साल का बच्चा रहा हूँ। मेरे मेरे मोहल्ले में अगल बगल के लोग तब 2-2 3 3 घंटा गला फाड़ फाड़ के मैं रोता था। 2-3 घंटे नंगा घूम रहा हूँ सड़कों पे। उसके बाद अगल बगल पड़ोसी के लोग निकल के कहते थे उस ज़माने में, आके मेरे घर बैठो। फिर बुला के मम्मी को, मम्मी भी पता नहीं, ठीक है वो पत्नी है, पत्नी धर्म उनका प्रथम है। मतलब संतान उत्पत्ति की है, उसके प्रति कोई फ़र्ज नहीं बनता उनका। अब उनकी जो भी मजबूरी रखी गई है नहीं। मम्मी को इस हद तक हमेशा से लाचार और मजबूर पापा ने रखा है, एक एक रुपए का मोहताज बना के रखा है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगा। यही व्यवहार है। तो एक गुंडा इंसान, एक डिक्टेटर, एक नैरसिस्टिक पर्सनालिटी क्या होती है, डिसऑर्डर क्या होता है, ये सब आप लोग अलग से पढ़िएगा। जिन बीमारियों के नाम 3-4 गिनाए हैं पिताजी ने मुझे, अनुवांशिक होती हैं। मैं इलाज करा के ठीक हूँ। पिताजी पागल हो चुके हैं इस उम्र में, आते आते अल्जाइमर की गोलियाँ खाते हैं। क्या नहीं उल्टा सीधी हरकतें हैं उनकी जीवन की, वो सब कहानियाँ मैं आगे आप लोगों को 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी लगे बोलने में भाई, मार डालो मुझे, इसके पहले कम से कम बोल तो लूँ भैया समस्या कहाँ से शुरू होती है मेरे जीवन में। तो ये बहुत छोटे बचपन का व्यवहार है। मैं बहुत परेशान रहता था दोस्तों के साथ, यहाँ वहाँ, मोहल्ले के अच्छे अच्छे दोस्त हैं, खूब प्रेम प्रेम था, व्यवहार था, खेलना कूदना पार्क में, दोस्तों के घर जाके गर्मी छुट्टियों में, इस तरह से अपना जीवन यापन करता था। स्कूल में बहुत अच्छे स्कूल में था मैं, होली ट्रिनिटी स्कूल, एक आईसीएसई बोर्ड का अच्छा स्कूल है और बहुत ही अच्छा स्कूल है। उस ज़माने में तो अपने डिसिप्लिन के लिए मशहूर था कि आप सुपर हाइपर डिसिप्लिन तरीके से। तो मैं एक स्पोर्ट्स में भी, स्टडीज़ में मैं क्लास 8 तक एवरेज परफॉर्मर रहा हूँ। स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था। मेरे जो भी टीचर्स हैं उस ज़माने के, आज वो अच्छे अच्छे हैं इलाहाबाद में,
और जानते हैं लिंक्डइन पे और फेसबुक पे यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं हम लोग, तो कब देखते रहते हैं एक दूसरे को क्या क्या बच्चा क्या चल रहा है जीवन में। और क्योंकि वो मेरे प्रथम गुरु हैं, बचपन के टीचर्स हैं, जिन्होंने मुझे आउट स्किल परफॉर्म करते हुए देखा है, एलोक्यूशन, डिबेट, एक्सटेम्पोर, इन सब चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करना, सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना, और पढ़ाई में भी एवरेज परफॉर्म करना। स्कूल टाइम पे भी जब मैं अगर याद करता हूँ तो रिपोर्ट कार्ड के टाइम तो मुझे पता होता था कि भैया मार तो डंडे से खानी है। रोज़ जैसे भी हाथ पैर पे छापे पड़वाता हूँ मैं घर पे बेमतलब के, मुझे भी कभी समझ ही नहीं आया कि तो छोटा सा बच्चा क्या समझेगा उस उम्र में कि पापा को क्या प्रॉब्लम है। भाई कुछ ना कुछ अपना अपना ही पिटेगा, क्या करेगा तो 3 4 5 साल का 10 साल का 15 18 20 आज 39 साल का बच्चा क्या करेगा, बुढ़ा क्या करेगा 39 साल का भाई, बताएगा तो कम से कम कि दिक्कत क्या है उसे। तो फिर यहाँ कहानी शुरू होती है। स्कूल में जब भी रिपोर्ट कार्ड आता था भैया तो टीचर खूब सारी तारीफ करते थे कि इसने इस चीज़ में भी अच्छा किया, यहाँ भी अच्छा है, इसकी ये सब खूब सारी क्वालिटीज़ गिनाने के बाद एक शिकायत वो जरूर करते थे कि थोड़ा बोलता ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब कि वो वही बोलने की स्किल्स उन्होंने यूटिलाइज़ की मेरी डिबेट्स में, एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट करवा के, और उसको निखारा, अच्छा स्पोक्स पर्सन बनाया मुझे, एक अच्छा ओरेटर बनाया, जो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में बचपन की ये सीख मुझे आज भी बहुत काम आती है। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के सामने इंग्लिश में बातें करना और बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन देना, मेरी एक बहुत बेस्ट प्रेजेंटेशन देना क्लाइंट्स बड़े टॉप लेवल मैनेजमेंट को, मेरी बहुत पॉजिटिव स्किल है जिसके लिए मुझे बहुत मतलब अप्रेज किया जाता है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, जिन भी कंपनियों में मैंने काम किया है। तो फिर यहाँ पे पिताजी सिर्फ इस एक शिकायत पे कि तू बोलता बहुत है, तू बोलता बहुत है, तू बोलता बहुत है, और घर में तो मतलब घर में भी बच्चा बात नहीं कर सकता ना, घर में भी बच्चा बात नहीं कर सकता, वो किससे बोलेगा, स्कूल के दोस्तों से बोलेगा, किससे बोलेगा भाई, पार्क में घंटे 2 घंटे के लिए दोस्त मिलते हैं तो खेलते कूदते हैं, मैचेस चलते हैं क्रिकेट के, और ये वो बातें तो वो स्कूल के बच्चों से करेगा। लेकिन डंडे से मार खाता था मैं, पीट पीट के पापा, मम्मी आके फिर जब मैं बहुत ज़्यादा रोने में लगने लगता था, मम्मी लगती थी कुछ ज़्यादा ही मार दिया पिताजी ने, शरीर पे मतलब डंडों के पूरे पीठ पे, पैर पे, हाथ पे निशान पड़ गए हैं, तब मेरी माँ मुझे मतलब बचाने आती थी। भाई माँ है वो, उसका तब दिल पसीजता था जब वो देखती थी कि उसका बेटा एकदम मौत के मुंह पे खड़ा हुआ है, बाप मार डालेगा उसे जान से, तभी वो आके बचाई है मुझे। आज भी वही हालत है मेरी माँ की, और बचपन की ही उनकी आदत है। पत्नी का इतना शोषण करके रखा है इस आदमी ने, वो भी वो मैं मुझसे क्या मतलब भाई, वो मम्मियाँ भी जाने, मैं अपने बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ तक मैंने क्लास 8th पास किया। 8th क्लास में क्योंकि साइंस प्लस मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस में, मतलब स्कूल टाइम की मैं अगर बात करूँ, लंच टाइम मेरा कंप्यूटर लैब में बीतता था। उस ज़माने में श्रीवास्तव मैम थी, वासुदेवा मैम थी, वो आज भी ऐसे होली ट्रिनिटी में पढ़ाती हैं बहुत स्कूल में यहाँ अच्छे। अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, उस उम्र में वो यंग थी और मैं छोटा सा बच्चा था। अब सामने ही अनिता वाजपेयी मैम रहती हैं, वो हमारे कॉलोनी की थी, गोविंदपुर की, उस टाइम से पढ़ाती हैं। और आज भी सब टीचर्स मुझे जानते लगा कि तो बहुत अच्छा, क्योंकि लिंक्डइन पे, फेसबुक और ये सब तो सिर्फ टाइम पास है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, टाइम पास करते हैं लोग, एंटरटेनमेंट है। तो प्रोफेशनल स्किल्स को अगर आपको मैं जानना है तो आप लिंक्डइन पे देखो, बंदे ने कहाँ क्या काम किया, क्या सर्टिफिकेशन, कहाँ जॉब की है, क्या इसको आता है, क्या नहीं आता है, ये कैसा इंसान है। नहीं तो ठीक है, वो उस बारे में तो बात ही बात है। मैं अपने पिताजी पे वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ क्लास 8th का रिजल्ट आता है और मुझे पता लगता है कि 2% मार्क्स से, सिर्फ 2% मार्क्स से 58% मेरे जो साइंस मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का एवरेज बन रहा था, उसमें मेरे 2% कम रह गए। तो उसने मुझे साइंस साइड के लिए रिकमेंड नहीं किया गया है बॉयज़ स्कूल में। होली ट्रिनिटी स्कूल उस समय क्लास 8 तक ही था, 9 10 11 12 बॉयज़ स्कूल में जाकर पढ़ना पड़ता था। पापा से मैंने बहुत, पूरी गर्मी की छुट्टी के बाद लिस्ट लगनी थी कि किसको किसको कौन सा सेक्शन मिला, साइंस मिला, कॉमर्स मिला, क्या था। वो जो अत्याचार मैंने सहा है, मेरी आत्मा भी अगर उसको याद करती है तो मुझे लगता है, मैं बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं अपने माँ बाप का बच्चा तो नहीं हो सकता। मैं बचपन से ही मम्मी से एक बात तो हमेशा बचपन से छोटे से आज तक कहता आया हूँ कि मुझे कूड़ेदान से उठा के लाए हो क्या, क्योंकि व्यवहार ऐसा है मेरे माँ बाप का मेरे प्रति, मेरे परिवार का, खुद के मेरी बहन का व्यवहार भी आगे चल के समझ में आएगा आपको। अब मेरे मार खाने का 99% टाइम्स कारण होती थी मेरी बहन, बेमतलब का चीखना, चिल्लाना, लड़ाई करना, और खूब उकसाए, आखिर में झक मार के बंदा, भाई छोटे बच्चे हैं, उलझ रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन अगर दीदी को ये पैंतरा पता था कि पापा शाम को 6 बजे भैया बस आएगी, पढ़ने बैठे मिलेंगे डाइनिंग टेबल पे, जैसे पापा एंट्री करेंगे, नियम था पापा का। आप मैच भी खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको वापस आके घर पे, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, डाइनिंग टेबल पे पढ़ते दिखाई पड़ना है आप लोग को।
इस वजह से दोस्तों से ही पिटता था मैं कि मैच खत्म नहीं हुआ है और तुम बीच में ही छोड़ के निकल रहे हो, अभी 10 मिनट 15 मिनट और रुको। हमको मुझे पता था कि भैया 10 मिनट भी रुक जाऊंगा और तो घर पे जूते जूते खाऊंगा, बम्पर बेहिसाब मार खाऊंगा, और पढ़ाई तो क्या ही करेगा बच्चा। तो एक ऐसा बच्चा जो स्कूल में अच्छा है, अपने ऑफिशियल लाइफ में अच्छा है, पर घर पे उसका नरक कैसा कट रहा है देख रहे हो आप लोग। वो क्यों घर पे नहीं रहता, बचपन से ही ये जो उसके साथ चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ पे साइंस साइट के लिए रिकमेंडेशन नहीं आई। 2 महीना मैं हर दूसरे तीसरे दिन मार खाता था, गंदी से गंदी गालियाँ, तू किसी लायक नहीं है, तू मैं कुछ भी बुरा भला, ये गालियाँ नहीं देते हैं। मैं तो कहता था भाई चिल्लाओ मत, चीखो मत, ये मानसिक प्रताड़ना मत दो, मैं बैठ रहा हूँ, मुझे डंडे से मारो। मैंने पापा को आखिरी में यही बोलता था, मुझे खूब मारो, डंडा डंडा मारो, जैसे बचपन से मारते आए हो। लेकिन ये मानसिक प्रताड़ना जो तो आप दे रहे हो, चीखना चिल्लाना हर वक्त हर पल, इस तरह से बुरे से बुरी बातें करना, एक छोटे से बच्चे के प्रति आपका व्यवहार, उस बच्चे के अंदर क्या भावना आपके प्रति होगी सोचिए आप। बचपन भर तो वो झेलेगा, लेकिन जब भी सक्षम होगा, क्या वो आपके साथ रहना चाहेगा? क्या वो उन बचपन से लेके एक आज तक जो आपका व्यवहार है पिताजी, क्या बच्चा आपके साथ रहना कभी जीवन में चाहे? कोई भी रहना चाहेगा इंसान। 2 मिनट पॉज करता हूँ, फिर आगे बातें करते हैं।